ये वीडियो ना उन सब बच्चों के लिए जो ये कहते हैं हम याद करते हैं, हमें याद ही नहीं होता। बात तो सही है। तो आपको मैं ऐसी वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसको आप देखते ही ना अपने बच्चों को दिखाएंगे ना, और आप खुद भी अगर देख लेंगे, बच्चों को बता देंगे कि वो कैसे करना है, और देखो उसे चुटकियों में याद होना शुरू हो जाएगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, अब वो याद कैसे करते हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं, हु आर ट्विंस पढ़ा, उसी को बार बार लाइन को बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। अब याद कैसे होगा। सबसे पहली बात, अगर बच्चे को याद करवाना है बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर याद करवाना है, तो बस इतना याद रख लो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले उस क्वेश्चन का मतलब बताओ। हु आर ट्विंस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्विंस क्या है, जुड़वा क्या, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद बच्चे को उस आंसर का मतलब बताओ। तो जैसे ट्विंस का मतलब होता है कि दो चिल्ड्रन, जैसे इंग्लिश में याद करवा रहे हो, स्पेशली किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि हिंदी इंडिया के अंदर बेस बना हुआ है इस तरीके से। तो दो चिल्ड्रन है, पहले उस बच्चे को उस क्वेश्चन के आंसर का मतलब बताओ, ध्यान समझना वीडियो को और पूरी देखना। तो बच्चे को पहले ये देखो कि उसे इंग्लिश में पढ़ने आती नहीं आती, चलो मान लेते हैं आती है। फिर उसके बाद उसको उस पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब बताओ। टू चिल्ड्रन डेट आर बोर्न टू अ मदर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। दो बच्चे जो एक ही समय पर एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्विंस कहते हैं। ये बच्चों को बताया। अब बच्चा इसे पढ़ता रहेगा। फिर क्या करते हैं माँ बाप या पेरेंट्स या टीचर, उस बच्चे को एक ही चीज़ बार बार करवाते हैं। पर ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद नहीं होगा। आपने उसका मतलब समझा दिया, बच्चा उसे पढ़ रहा है, वो भी याद कर रहा है और उसे टाइम लगता जा रहा है, ऐसे नहीं करना। फिर क्या करना है, उस बच्चे को दूसरा क्वेश्चन पढ़ाना है। मतलब उस बच्चे को पहले पहले क्वेश्चन जो आपने दिया ना उसे याद करने के लिए, उसमें चाहे 2 लाइन हो 4 लाइन, उस बच्चे को बोले 5-6 बार पढ़ता रहे, पढ़ ली। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़वाना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़वाने के बाद उसको फिर उसका आंसर समझाना है। ठीक है, हो गया। और 2-3 बार फिर वो भी पढ़ेगा, उसे भी याद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसे पहला क्वेश्चन दोबारा से बोलना पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा, उसे पढ़ लेगा। उसके बाद फिर वो सोचेगा कि क्या पढ़ा, फिर उसके दोबारा दूसरा करना है, फिर तीसरे पे आ जाना है। फिर ऐसे करते करते पहला वाला क्वेश्चन उसने जब तीसरे पे आया तो दूसरे पे पढ़ा, फिर पहले पे पढ़ा, इस तरीके से वो बार बार पढ़ता चला जाएगा, उसके माइंड में पूरा फिट बैठ जाएगा वो, और उसे समझ में आ जाएगा और काफ़ी टाइम तक उसे याद रहेगा। सबसे बड़ी बात, बच्चे को एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत लगाने देना, उसको आगे के क्वेश्चन देते रहो। मान लो टोटल उस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, तो बच्चे को बोले पहला पढ़े, 5-6 बार उसे पढ़े, पढ़ता रहे। उसके बाद समझ आपने दे दिया, उसे समझ अच्छे से दे दी, अच्छे से समझा दिया मीनिंग क्या है। फिर दूसरा पढ़े, फिर तीसरा पढ़े, फिर उसके बाद पहले के बारे में दोबारा सोचे क्या था। फिर उसके बाद जब पूरे 6-6 हो जाए इस तरीके से, फिर उसको बोलो कि उस क्वेश्चन के आंसर को वो लिखे, फिर देखे कि वो कौन सा वर्ड छूट रहा है, और इस तरीके से फिर जब वो दोबारा से देखेगा उसके बारे में बैठ जाएगा। इस तरीके से जल्दी लर्निंग होगी आपको। ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, विश्वास मानिए ये लॉन्ग समय तक भी रहेगा, और उसके माइंड में रिटेंशन भी रहेगी, उससे समझ भी रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों को भी कराया जा रहा है, आप अपने बच्चों को भी करवाइए, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी खुद कीजिए। इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसकी 3-3 लाइनें करके उसे 6 पार्ट में डिवाइड करके कीजिएगा। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे लगी वीडियो, क्या आपकी राय है, जरूर बताइएगा।